हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर शक्ति संतुलन के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम बैलेंस ऑफ पावर भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि शक्ति संतुलन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा और विशेषताओं तथा इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शक्ति संतुलन का अर्थ क्या होता है। तो शक्ति संतुलन से तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कोई भी देश या देशों का समूह इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वे अन्य देशों पर हावी हो सके। कहने का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी देश हो, जैसे दुनिया में बहुत सारे देश है, वो कभी इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता कि वो अन्य देशों पर हावी हो सके, वो बैलेंस में रहता है। तो यह एक संतुलन की तरह होता है जो शक्ति के असमान वितरण को रोकता है और देशों को एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण करने से रोकता है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध की संभावना को कम करना और वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाना है। कहने का मतलब है कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं। तो ये देश क्या करते हैं कि कुछ आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करने के लिए या कुछ संसाधनों के लिए, तो ये हो सकता है ये एक दूसरे पे आक्रमण करें। छोटा देश हमेशा सोचता होगा कि यार ये बड़ा देश कभी मेरे पे आक्रमण करके मुझको कब्जा ना ले। तो इसी संभावना को कम करने के लिए शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के तौर पर काम करता है, जो वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को शक्ति संतुलन का अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको इसकी परिभाषा भी बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से आप एग्जाम्स वगैरह में परिभाषित कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी व्यवस्था या स्थिति जिसमें विभिन्न देशों या गठबंधनों की शक्ति लगभग बराबर होती है, जिससे कोई भी पक्ष दूसरे पर आसानी से प्रभुत्व स्थापित ना कर सके, उसे ही हम शक्ति संतुलन कहते हैं। यह जो संतुलन होता है वो सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिरता और राजनयिक प्रभाव के आधार पर कायम होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को शक्ति संतुलन का अर्थ और इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूँ। तो शक्ति संतुलन की सबसे पहली जो विशेषता है वो है बहुध्रुवीय व्यवस्था, मतलब मल्टीपोलर सिस्टम। तो इसमें कई देश या संगठन या गठबंधन शक्ति के केंद्र के रूप में उभरते हैं। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि शक्ति संतुलन के प्रमुख खिलाड़ी थे। तो बहुध्रुवीय व्यवस्था में क्या होता है कि ये एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था होती है जहां शक्ति का वितरण कई देशों के बीच होता है, ना कि केवल एक या दो देशों में। तो इससे क्या होता है कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ, मतलब कोई देश अपना प्रभुत्व नहीं जमाने की कोशिश करता, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा बहुत सारे देशों के बीच में रहता है। इसकी विशेषता का दूसरा पॉइंट है गठबंधन और संधियां, यानी अलायंसेस और ट्रीटीज। तो देश एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाते हैं इसके अंदर, ताकि किसी एक देश की बढ़ती शक्ति को संतुलित किया जा सके। जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, शीत युद्ध में नाटो और वार्सा संधि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। थर्ड पॉइंट है सैन्य और आर्थिक शक्ति, यानी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। तो शक्ति संतुलन का आधार देशों की सैन्य क्षमता, आर्थिक स्थिति और तकनीकी विकास द्वारा होता है। यह तत्व तय करते हैं कि कोई देश कितना प्रभावशाली है। कहने का मतलब है कि आप जानते होंगे कि आप किसी भी देश को बैलेंस किस किस बेस पे करोगे। आप तीन ही चीजों की बेस पे करोगे, या तो उसकी जो सैन्य की क्षमता है वो ज्यादा हो, या आर्थिक जो उसकी स्थिति हो वो कैसी है, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी का विकास कैसा है। इन्हीं तीनों के आधार पर सैन्य और आर्थिक शक्ति का बंटवारा, मतलब इसको संतुलित किया जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट है लचीलापन, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो शक्ति संतुलन स्थिर नहीं होता, यह समय के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे देशों की शक्ति बढ़ती है घटती है, संतुलन में भी परिवर्तन आता रहता है। आप लोगों को पता होगा कि हर देश अपनी सुविधाओं के अनुसार ही उससे कोई भी संधियां करता है, तो उस हिसाब से ये स्थिर नहीं होता, आते जाते रहती हैं चीजें। इनके रूल्स और रेगुलेशन और संधियों में बदलाव होते रहते हैं जरूरत के अनुसार के हिसाब से। फिफ्थ पॉइंट है राजनयिक संबंध,
डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसके अंदर क्या होता है, देश जो बहुत सारे देश होते हैं वो बातचीत और समझौते के जरिए शक्ति संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है, तनाव कम होता है और युद्ध को टाला जा सकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं शक्ति संतुलन की। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसके महत्व के बारे में बताता हूँ कि शक्ति संतुलन का किस प्रकार हमारे जो वैश्विक राजनीति है उसमें महत्व है। इसके महत्व को भी मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि एग्जाम्स में और किसी भी श्रेणी के एग्जाम्स में आप आसानी से इसको बता सकें। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है शांति और स्थिरता। तो जब शक्ति संतुलित होती है तो कोई भी देश आसानी से दूसरे पर आक्रमण करने का जोखिम नहीं उठाता। आप ही समझ लो, जब आपको पता है कि सामने वाला देश भी उतना ही मजबूत है या सामने वाले देश को कोई मजबूत देश समर्थन दे रहा है, तो आप उस पर आक्रमण करने का जोखिम नहीं उठाओगे क्योंकि वो बैलेंस्ड है। तो इसलिए उदाहरण के लिए शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संतुलन ने बड़े युद्ध को रोका, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम लोग बैलेंसिंग पावर नहीं अपनाएंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट है राजनयिक संबंधों को प्रोत्साहन। तो ये इसमें क्या होता है कि ये देशों को बातचीत और समझौते करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वैश्विक सहयोग बढ़ता है। शक्ति संतुलन के महत्व का थर्ड पॉइंट है वैश्विक व्यवस्था का संरक्षण। तो शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक व्यवस्था मजबूत होती है। कहने का मतलब है कि शक्ति संतुलन के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं उसके नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि वैश्विक व्यवस्था मजबूत बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट है शक्ति पर नियंत्रण। इसमें क्या होता है, ये किसी भी देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर तानाशाही की संभावना कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि आप लोग जानते हो कि अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश है, पर कुछ लोग, कुछ देश मिलकर इसको बिल्कुल टॉप पे रहने से रोकता है। मतलब जैसे रूस और चीन अगर मिल जाएं तो अमेरिका को भी हरा सकते हैं। तो अमेरिका के जहन में ये बात रहती है कि कुछ देश मिलकर मेरी पावर को भी तोड़ सकते हैं, तो इसलिए वो बैलेंस में बने रहते हैं, बैलेंसिंग मोड में रहते हैं, ताकि शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सके और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को किसी भी देश पे प्रभावी होने से रोका जा सके। तो इस तरह शक्ति पर नियंत्रण रखी जा सकती है, जिससे तानाशाही की संभावना कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। तो गठबंधनों और संतुलन के जरिए देश अपनी सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। तो ये थे शक्ति संतुलन की कुछ महत्व, जो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं ताकि आप इनको एग्जाम में अपने हिसाब से अपने तरीके से लिख सकें। तो मैं इसके आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी बता देता हूँ शक्ति संतुलन के। सबसे पहला उदाहरण आपको जैसे मैंने बताया शीत युद्ध, जो कोल्ड वॉर हुआ था। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु शक्ति का संतुलन होने के कारण दोनों देशों ने सीधे युद्ध से परहेज कर दिया था। दूसरा उदाहरण है 19वीं सदी का यूरोप। वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोपीय देशों ने शक्ति संतुलन बनाए रखकर बड़े युद्धों को रोका था। आधुनिक समय में भी आप देख रहे हो कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के बीच शक्ति संतुलन आज की वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं निष्कर्ष के तौर पर आपको कह सकता हूं कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो देशों के बीच शक्ति के वितरण को संतुलित करता है। यह युद्ध को रोकने, शांति बनाए रखने और वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विशेषताएं और प्रभाव इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक आवश्यक अवधारणा बनाती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक आज क्लियर हो गया होगा। शक्ति संतुलन, इसके अर्थ में और इसकी परिभाषा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, अगर इस वीडियो में अगर आपको अब कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलेंगे। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्द ही।